हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है? प्रोडक्शन सिस्टम रेफर्स टू दैट सेटअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज engaged in production products. It is an activity in which resources are put together and converted into the product. This process enables adding value to that product. Further, the process takes place as per the policies of the management. इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडस्ट्रीज हो, सब क्या करते हैं? सबका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट बनाना। क्या होता है? प्रॉफिट बनाना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्या है, ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है? देखो वो क्या करती है, बहुत सारा सामान लाती है। जैसे मैन चाहिए उसको बनाने के लिए, इंक चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। जैसे मशीन्स, मान लो मशीन्स चाहिए, ये सारा कुछ है। जिसको उसको पता है कि ये सारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट मुझे 100 रुपीज़ लगेगी। सामान बनाने में मुझे कितना लगेगा? 100। अब उसको पता है, जब मैं 100 रुपीज़ लगा के इतनी मेहनत करके बनाऊंगा, 100 रुपीज़ लगाऊंगा, तो मुझे प्रॉफिट कितना का होना चाहिए? 200 का होना चाहिए। 100 का मेरा सामान लगना चाहिए। मैं इतने अच्छे से क्या करूँगी, उच ये सारे रिसोर्सेज को इतने अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी कि मेरी कॉस्ट बनाने में कितनी आएगी? 100। और जो मैं उसमें से प्रॉफिट कितना कितना कमाऊँगी? वैसे मैं लूँगी जिसको भी अपना प्रोडक्ट बेचूँगी उससे मैं लूँगी 200। लेकिन जो मेरी बीच में मार्जिन निकल के आएगा वो कितने का आएगा? 100 रुपीज़ मार्जिन निकल के आएगा, जो कि मेरा होगा प्रॉफिट। यही लिखा हुआ है इसमें कि मैं प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। रॉ मटेरियल को लेके आना। ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री क्या करती है? बहुत सारा, जैसे जो भी सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे इंक हो गई, मशीन हो गई, मैन हो गए, जो भी चाहिए, वो इनपुट को इतने अच्छे से कन्वर्ट करते हैं कि वो फाइनल प्रोडक्ट लेके आती है, जिसमें से वो क्या है, कुछ उसकी एडिंग वैल्यू जो होती है वो प्रोडक्ट की, वो उसकी प्रॉफिट होती है। फर्दर द प्रोसेस टेक्स प्लेस एज पर द पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट। ये सारा किस पे डिपेंड होता है? मैनेजमेंट पे होता है। देखो, जैसे गेस करो, कोई भी कंपनी है, वो क्या करती है? इतने अच्छे से इनपुट लगाती है, इतने अच्छे से इनपुट यूज़ करती है अपना, जैसे रॉ मटेरियल यूज़ करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें से उसको क्या निकलता है? आउटपुट निकलता है, जो कि उस कंपनी का प्रॉफिट होता है। वट इज़ द प्रोडक्शन सिस्टम? प्रोडक्शन सिस्टम में बी डिफाइंड एज द मेथड, प्रोसीजर। ऐसे ऐसे मेथड यूज़ करना, ऐसे ऐसे प्रोसीजर यूज़ करना। और जो भी प्रोडक्ट, जो भी कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है, वो सारे सामान को अच्छे से अरेंज करना, विच इंक्लूड ऑल फंक्शन, जो कि फंक्शंस लगाना रिक्वायर्ड टू अकम्पुलेट, गैदर द इनपुट प्रोसेस और रीप्रोसेस द इनपुट एंड डिलीवर द मार्केटेबल आउटपुट गुड्स। आउटपुट, इनपुट क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, मैन, लेबर, मशीन्स, जो भी सामान चाहिए, वो इतने अच्छे से मैं क्या करती हूँ, अच्छे से उसका यूटिलाइज़ करती हूँ कि मुझे जो आउटपुट है वो अच्छी आए, अच्छा प्रॉफिट आए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आज आपको मैं सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम का मीनिंग ही समझाती हूँ, टाइप्स हम बाद में करेंगे। देखो मैं मीनिंग समझाती हूँ। जैसे वाव है, वाव क्या करती है? वाव ने क्या करना है? एक फेस वॉश बनाना है। फेस वॉश, जैसे एप्पल साइडर फेस वॉश बनाना है। अब उसकी पैकेजिंग कैसे होती है? ऐसे ब्रश वाली होती है। सॉरी गाइस, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अब देखो, ब्रश बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक तो एप्पल साइडर चाहिए होगा, विनीगर चाहिए होगा। पैकेजिंग बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? जो भी प्लास्टिक चाहिए होगा उसको। रॉ मटीरियल, ये सारा सामान बनाने के लिए, मतलब मुझे फेस वॉश बनाने के लिए मशीन भी चाहिए होगी ऑब्वियसली। मशीन में बनेगा। एक ब्रश भी बने, ब्रश बनाने के लिए मुझे ब्रश बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सिलिकॉन का कैप लाना पड़ेगा सिलिकॉन। अब इस सारे प्रोडक्टों बनाने के लिए लेबर भी चाहिए। अब गैस करो, मुझे इसकी कितनी मतलब कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं? मुझे 100 प्रोडक्ट बनाने हैं एक दिन में।
अब मुझे ये 100 प्रोडक्ट बनाने की पूरा इनपुट लगा, ये सारा इनपुट होता है। अब इनपुट मेरी कितने की आई, 100 रुपये की आई। 100 रुपये की आई। अब मैंने, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब फाइनल मैंने कितने का बेच दिया, ये 100 प्रोडक्ट्स मैंने 100 प्रोडक्ट्स मैंने बनाए थे 500 में, जो कि मैंने सेल कर दिए 100 प्रोडक्ट्स 1000 में। अब जो 500 जो है वो मेरी क्या है, 500 क्या है, वो मेरी एडिंग वैल्यू है, मतलब मैंने, मेरा प्रॉफिट है, एडिंग वैल्यू है, जो कि मेरे को आउटपुट भी कह सकती हूँ। ये सारी इनपुट लगा के मैंने आउटपुट निकाली 500 की। ये मैंने कैसे लगाई, अच्छे से प्रोसीजर यूज़ करके, अच्छे से अरेंजमेंट करके, अच्छे से मैनेज करके, ये मेरी जो फाइनल आउटपुट आई है वो मैं, जो मैं इसको कहूँगी आउटपुट कहूँगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चाहिए कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको फिर से समझा दूँगी।